हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ पॉडकास्ट में। आज आपके लिए रिवीजन की क्लास लेकर के आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर की। तो इसमें जो सबसे कॉमन क्वेश्चन बनता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, बेसिक के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन में बेसिक का रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बेसिक का रिवीजन कर करके यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे समझ में आने वाला है। तो थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा स्क्वायर के बारे में। ठीक है, स्क्वायर के बारे में जैसे मैं आपको बताऊँ तो स्क्वायर का मतलब क्या है। यहाँ पे आपके पास टू है, जब आप इस पर पावर टू लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है टू का स्क्वायर। ठीक है, अब पावर टू लगाने का मतलब है जो ब्रैकेट में टू है आप इसको कितनी बार लिखेंगे, टू बार। तो टू टू से आपके पास होता है फोर। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ टू का जो स्क्वायर होता है वो होता है बेटा फोर। किसी भी नंबर का आप यहाँ पे स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास फाइव है, फाइव का स्क्वायर तो आप करेंगे फाइव इज टू फाइव, तो ये हो जाएगा फाइव फाइव ज़ा 25। ठीक है, तो फाइव का स्क्वायर हो गया आपके सामने 25, बट इसको कहते हैं हमारे सामने मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अगर आपको किसी और मेथड से निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं। दो मेथड होते हैं, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बी है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इन दो फॉर्मूले से आप अपने स्क्वायर्स को यहाँ पे निकाल सकते हैं, जब अगर आपको ये बोला हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं निकालना है। ठीक है, आगे कोई रिवीजन में मैं आपको बताया तो स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा। एक तो होता है स्क्वायर, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कहाँ स्क्वायर रूट निकालना है कहाँ पे स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट में एक्चुअली बेटा आपको ना स्क्वायर दिया रहता है, ये होता है स्क्वायर रूट का मतलब। आपको ये पता लगाना है कि कितने का स्क्वायर है, तो आप इसका सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। और भी मेथड है बट मैं प्राइम फैक्टराइजेशन बताऊँ। देखिए टू के टेबल से ही नहीं कटेगा, कितने के टेबल से कट रहा है, ये फाइव के टेबल से कट रहा है। तो फाइव फाइव सा, देन फिर से फाइव से फाइव होगा, कितना हो गया बेटा, ये क्या बना, फाइव इज टू फाइव। अंडर रूट में जब ये है तो ये बना फाइव इज टू फाइव। स्क्वायर है ना बेटा, स्क्वायर रूट स्क्वायर में दो का पेयर बनता है, तो यहाँ भी आप इन दो का पेयर बनाएंगे। जैसे ही दो का पेयर बन गया तो ये पाँच यहाँ से आ गया बाहर, तो ये हो गया फाइव। यहाँ पे फाइव आपका आंसर हो गया, यानी 25। 25 का स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट जो है बेटा वो है आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे फाइव। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट निकालना। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको कहता हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप निकालिए यहाँ पे 64 का, तो देन 64 का भी सेम निकलेगा। जब आप 64 का यहाँ पे निकालेंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, कि आपको ब्रैकेट के अंदर मिल रहे हैं टू इज टू टू। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा हूँ, जब आप यहाँ करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये पेयर बनते हुए। तो देखिए दो दो के पेयर बन चुके हैं आपके सामने स्क्रीन पे, तीन। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो हो जाएगा टू इज टू, हर दो पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, टू इंटू टू इंटू टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, यानी 64 का जो क्यूब रूट है, 64 का जो सॉरी स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे आपके सामने कितना है, 8। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं दो अलग अलग मेथड से। सबसे पहले देखिए क्या लिखा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय विदाउट मल्टीप्लिकेशन, यानी 52 मल्टीप्लाई 52 करके सॉल्यूशन को नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए क्या बना सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं बेटा इजीली 50 प्लस टू, ये आपका 52 बन जाएगा इजीली। ठीक है, मैंने एक माइनस वाला और एक प्लस वाला रखा है, तो बेटा आपके सामने अगर आप इसको देखो तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और अभी मैंने इसका आपको फार्मूला कराया था, क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसको और बहुत सारे टीचर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लिखते हैं, वो भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये बेटा होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मेरे को इसका स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए हमारे पास ये रहा और बी हमारे पास ये रहा, इस फॉर्मूले में हमें इसको पुट कर देना है। ठीक है, तो ए हमारे पास 50, तो सबसे पहले करेंगे 50 का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए की वैल्यू यहाँ 50 इंटू बी की वैल्यू 2 प्लस यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर 2500, यानी 5 का स्क्वायर 25 और एक जीरो है तो स्क्वायर में 2 जीरो आ जाते हैं। आगे आप इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 टू ज़ा 10 और 10 टू ज़ा 20। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 20 और एक जीरो और है तो 20।
200, यहाँ करेंगे 2 टू ज़ा 4। जब बेटा इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2700 प्लस 4, देन आगे बढ़ोगे तो ये आपके सामने हो जाएगा 2704। तो इस तरीके से आपका 52 का स्क्वायर यहाँ पे निकल के आया 2704। ठीक है, ये प्लस के मेथड से था। मैं अब आपको अगला एक और माइनस के मेथड से भी कराता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आपका 98 लिखा है, आप इसको 100 माइनस 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो बेटा ये क्या बन गया, ये आपके सामने बना ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे फॉर्मूले पे पुट करते हैं सेम हम लोग। तो यहाँ ए हमारे पास ये रहा और बी हमारे पास ये हो गया 100, 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 टू ज़ा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 है ना, तो 2 आएगा यहाँ पे बी की जगह पे 2 प्लस, ठीक है, बी का स्क्वायर करेंगे तो 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, जब आपने यहाँ पे इसका स्क्वायर करा तो 100 का स्क्वायर आप करेंगे तो 100 स्क्वायर होगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे यहाँ पे आप इसको करें 2 टू ज़ा 4 और 4 यहाँ पे हो जाएगा आपका 400 प्लस 2 का स्क्वायर। जवाब बेटा आपके सामने अब यहाँ पे है कि आपको 10,000 में से, ठीक है, आपको यहाँ पे 10,000 में से आपको 400 माइनस करना है। तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपके सामने है 9600। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ माइनस करने में दिक्कत आए तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इस तरीके से आपको इसको रखना है और यहाँ पे 400 नीचे रखेंगे पीछे से और यहाँ से आपको इसको माइनस कर देना है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया प्लस 4, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9604 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने दोनों मेथड से बता दिया, प्लस के मेथड से भी माइनस के मेथड से भी। ठीक है, इस डिजिट को चाहते आप 98 को अगर आप बनाना चाहते तो आप यहाँ पे इसको बना भी सकते थे। यहाँ इस 98 को आप चाहते प्लस में बनाना तो आप 90 प्लस 8 भी बना ले सकते थे प्लस में, इससे आपको कोई यहाँ पे दिक्कत देखने के लिए नहीं मिल सकती। ठीक है, तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, ये था स्क्वायर कैसे निकालेंगे विदाउट मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और दूसरा क्वेश्चन ये वाला आपके लिए यहाँ पे होमवर्क होने वाला है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होमवर्क का है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। बेटा यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी बताना है कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। ये जो नंबर है ये बेटा x यानी किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में। देखो बेटा यहाँ प्राइम लग रहा है, प्राइम का मतलब होता है बेटा प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर आता है 3, फिर आता है 5, ये आपने बचपन में पढ़े होंगे, फिर आता है 7, फिर आता है 11। तो केवल प्राइम नंबर से ही हमें इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को अगर ये नहीं आता है तो बता दूँ, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आते हैं, यानी इटसेल्फ में। जो इन दोनों में आते हैं केवल यही प्राइम फैक्टर यहाँ पे यानी कि प्राइम नंबर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। और बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा तो अभी मैं करूँगा तो उन्हें याद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको सीधा लिखते हैं थोड़ा सा, नहीं तो बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है यहाँ। तो ये 2704। तो चलिए इसको काटना शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले जो डिवाइड होगा ये 2 से होगा, बिकॉज इसके लास्ट में 4 है। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जब, इसके बाद 2 3 6, 6 के बाद बेटा यहाँ 7 में जगह 5 और यहाँ आ जाएगा 2 2 4। ठीक है, ये आपने जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपके सामने आ रहा है ये। फिर से 2 से कट सकता है क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 से इसको काटेंगे। 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो काटते हैं, 2 6 है, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 12। ठीक है, 1 बचेगा, 2 7 14 और फिर से यहाँ पे आ जाएगा 2 6 फिर से यहाँ पे, एक सेकंड, 6 लिखने की बजाय यहाँ पे गलत हो गया, दोबारा से इसको कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 6, फिर से आप इसको एक बार 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 6 बच रहा है। और 2 3 यहाँ पे आपके सामने देखने के लिए आपको मिल रहा है कि 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बेटा। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा और जब आप इसको काटेंगे 6 के बाद में तो ये फिर से हो जाएगा 2 3 फिर से 6 और 2 8 16। फिर से हम इसको कितने की टेबल से, 2 की टेबल से हम इसको फिर से यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं। 2 की टेबल से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, या 2 6 12 हो जाएगा और फिर 2 9 यहाँ पे हो जाएगा 8, या गया 169। अब अगर आपने स्क्वायर याद करेंगे तो आपको ये पता होगा कि 13 का स्क्वायर है बेटा, 169 13 का आपको स्क्वायर याद करने हैं। ठीक है, तो ये 13 के स्क्वायर से कट जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या पेयर बना आपका, अंडर रूट के अंदर में अगर मैं देखूँगा
तो क्या पेयर बना आपका यहाँ पे? तो आप यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप इतनी आसानी से इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। तो 2:2 इंटू 2 इंटू 13 ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पेयर बनाना है अंडर रूट में, ये आपके पेयर बन गए बेटा। जो जो पेयर बना हर पेयर में से एक बाहर आ जाता है, और 30 आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 2 ये हो जाएंगे 2 2 4, और 4 3 13 का आप करोगे तो हो जाएगा बेटा आपके सामने 52, यानी कि 52 का जो स्क्वायर है वो आपका कितना है? 2704। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो 2704 स्क्वायर रूट ऑफ 50। ठीक है, होमवर्क में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आपका ये रहा, ये आपको होमवर्क में यहाँ पे करके लाना है। साथ ही साथ एक होमवर्क आपके पास और है, अगर आप ये चाहते हो कि स्क्वायर के क्वेश्चन आपसे अच्छे से हो जाए तो आपको 1 से लेकर के बेटा 30 तक स्क्वायर आपको याद करने हैं सारे। ठीक है, स्क्वायर का जो चार्ट है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको लगा दूंगा यहाँ पे, जिससे कि आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।